गुस्सा क्यों है फिर? ऐसे कौन लेटता है जमीन पे? बैठो, आ जाओ, हाथ दो, बैठ जाओ। गुस्सा नहीं होते, ठीक है? क्या बात पे गुस्सा हो गई मम्मी? भाई गिरना नहीं, सिर फूट जाए। फ्रेंड्स, सपना चौधरी के जो पहले हस्बैंड थे उनको डेथ को लेके अभी बहुत से अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर उनके जो हस्बैंड है उनकी जो डेथ थी वो महज इत्तेफाक थी या सोची समझी किसी की साजिश थी। वो हॉस्पिटलाइज थे, वो रिकवर हो रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सपना के पहले हस्बैंड सूरज चौधरी थे वो फिट एंड फाइन थे, वो जिम वगैरह भी किया करते थे जैसे कि उनके छोटे भाई करते हैं थे। तो दोनों के दोनों गांव में ही उनके साथ ये हादसा क्यों हुआ? तो आप मुझे बताना कि आपका दिमाग नहीं ठनकेगा कि गांव में ये सब हादसे होते नहीं हैं, ये सब हादसे हमेशा शहर में ही देखे जाते हैं। बट उनका गांव में जाकर उनको कोरोना हुआ। उस टाइम कोरोना ज़्यादातर शहर में फैल रहा था, गाँव में नहीं फैल रहा था। बट उनको गांव में जाके सपना को भी कोरोना हुआ, उनके पति को भी कोरोना हुआ। उनके पति रिकवर भी हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे। अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। महज 1.5 साल बाद राजवीर चौधरी जब गांव गए, गांव में उनके साथ हादसा हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक कहे कि क्या कहे कि दोनों भाई को रास्ते से हटाना शायद किसी का मकसद था कि सपना अगर अकेली रह जाएगी तो सपना को हटाना तो बहुत ही आसान होगा, उसके बाद घर में कब्जा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ कि सपना के जो दोनों हस्बैंड को प्लानिंग के तहत रास्ते से हटाया गया, क्योंकि गांव में ये सब कुछ होता नहीं है। बट गांव में इतना भयंकर एक्सीडेंट होना, इतना भयंकर कोरोना होना कि इंसान रिकवर ही नहीं कर पाया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो वापस घर ही नहीं लौट पाया, वो इंसान वहीं ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सुनने में। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके ऐसा तो नहीं कि उनके दोनों हस्बैंड के डेथ के पीछे कोई साजिश